हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज राधा, लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं पठन अभियान की गतिविधि पत्रक 12। ठीक है, जो कि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए, मतलब क्लास 6, 7 एंड 8 तीनों ही क्लासेस के लिए है, जिसकी दिनांक है 31 जनवरी 2022, मतलब 31 जनवरी 2022 है। ठीक है, और विद्यार्थी अपना नाम जो है वो यहाँ लिख लेंगे और अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ लिख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का यही क्वेश्चन आएगा कि आपने वीडियो इतनी लेट क्यों बनाई या फिर आज क्यों बना रहे हो। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, तो ये था कि मैं कहीं बाहर गई हुई थी एंड इसलिए मैं आप लोगों की वर्कशीट नहीं बना पाई। बट अभी मैं नहीं जा रही हूँ, तो मैं आपको अब से कोशिश करूँगी मैं, क्योंकि मेरा बार बार आना जाना होता रहता है कहीं ना कहीं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की वर्कशीट टाइमली अपलोड कर दिया करूँ। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपकी कविता करते हैं। ठीक है, कविता क्या है आपकी? कौवा और कोयल। तो कौवा आप सभी को पता है, ठीक है, जो क्राउ होता है, एंड कोयल आप सभी को पता है जिसकी बहुत ही मीठी मीठी गाती है। तो यहाँ पर एक कौवा और कोयल की ना एक प्यारी सी कविता दी गई है, उसे हमें पढ़ना है। चलिए पहले हम सारा पढ़ लेते हैं। रखी टोकरी सिर पर कोयल इठलाते इठलाते आई, कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले ढेर लगाई। कौवा बोला नहीं पता क्या कितनी ज्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़ी परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। देखिए आपके यहाँ एक प्यारी सी कविता दी गई है फ्रेंड्स। तो अब इसका अर्थ जान लेते हैं। रखी टोकरी सिर पर कोयल, मतलब कोयल अपने सिर पर एक टोकरी रख के इठलाते इठलाते आई, मतलब इतराते इतराते आई कौवे की घर की चौखट पर, मतलब कौवे का जो घर होता है उसके दरवाजे पर सब्जी ले ले टेर लगाई, मतलब कहा कि सब्जी ले लो सब्जी ले लो, आवाज लगाई। तो कौवा बोला नहीं पता क्या कितनी ज्यादा है महंगाई। अब कौवा बोलता कोयल से, क्या तुम्हें नहीं पता कितनी ज्यादा महंगाई है? सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई, मतलब कि अब मैं सब्जी लेने के लायक नहीं रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, अब तेरा भाई सब्जी लेने के लायक नहीं है। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ने की रोटी झपटी छीनी खाई। और ऐसा कहकर कौवे ने क्या करा कि आसमान में दौड़ लगाई और फिर नीचे उसने देखा एक बच्चा था मुन्ना, उसकी रोटी से दिखी, उसने मुन्ने की रोटी पर झपटा, मतलब उससे छीन लिया मुन्ने की रोटी और उसे खाने लग गया। कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझी चतुराई, और कौवे की इसी हरकत को, मतलब कौवे के इस व्यवहार को हम दुनिया वालों ने क्या समझा कि ये तो चतुराई है। छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई, फिर लोग भी आपस में छीन छीन कर खाने लगे, लोग भी समझने लगे तो भलाई है। पर चिड़ियों ने चुग चुग जाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़ी परिश्रम की ही रोटी होती है सबसे सुखदाई। लेकिन दूसरी तरफ जो चिड़िया थी, उन्होंने एक एक दाना चुगा और उन्होंने जीवन की सच्चाई बताई कि जीवन की सच्चाई चोर के या छीन के खाने में नहीं है, जीवन की सच्चाई है मेहनत करके रोटी खाने में। जो मेहनत हम करते हैं ना, उसके बल पर जो हमें चीज़ मिलती है उसका अलग ही मजा होता है, उसका अलग ही सुख होता है। ठीक है, छीन कर किसी से चुरा कर जो खाना होता है वो अच्छा नहीं होता, और वो नहीं तो कोई सच्चाई होती है, वो सब झूठी होती है। जीवन की असली सच्चाई यही है कि हमें मेहनत करके ही रोटी जो हमें मिलती है वही सबसे सुखदाई होती है। ठीक है, तो इस प्यारी सी कहानी में हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी किसी का खाना छीन कर या चुरा कर नहीं खाना चाहिए, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ठीक है, परिश्रम का फल। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है, इस कविता के आधार पर बताएं। यहाँ पर देखिए अभी हमने कविता पढ़ी, तो उसके आधार पर यहाँ कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपनी शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूर्ण कर उनका अभ्यास करें। तो ज़्यादा वर्ड्स है नहीं, क्योंकि ज़्यादा सारे ठीक है। इठलाते इठलाते हो गया एक आपका, ठीक है। उसके बाद चौखट भी आपको पता है घर का दरवाजा होता है, टेर हो गई आवाज़, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ हो गया झपटी, झपटी होता है झपटना या फिर छीनना, ठीक है।
और हरकत भी आपको पता है, व्यवहार, ठीक है। एंड यहाँ पर है परिश्रम, मतलब मेहनत होता है। चुग चुग मतलब होता है चुगना, सुखदाई होता है सुख देने वाला, ठीक है। चलिए अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ, आंसर नंबर फर्स्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए हम आ चुके हैं आपके इस क्वेश्चन पर। तो देखिए आपका क्या है, इठलाते इठलाते, है ना। शब्दार्थ लिख रहे हैं तो इठलाते मतलब इतराना, ठीक है। उसके बाद है टेर, टेर मतलब क्या होता है, टेर मतलब होती है आवाज। नेक्स्ट है झपटी, झपटी मैंने आपको बताया था झपटना, ठीक है। नेक्स्ट है परिश्रम, परिश्रम का मतलब क्या होता है, परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना। नेक्स्ट है सुखदाई, सुखदाई मतलब सुख देने वाला। एंड नेक्स्ट है चुग, चुग मतलब होता है चुगना, ठीक है, दाना चुगना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, आपको कौवी या चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों। तो देखिए कौवे का तरीका तो मुझे लगता है किसी को भी नहीं पसंद आया, क्योंकि छीन कर इस तरीके से खाना किसी को पसंद नहीं आता, है ना। मेहनत करके जो खाना होता है वो सबको पसंद होता है। तो मुझे तो चिड़िया का पसंद आया, और क्यों पसंद आया वो भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि मेहनत करके जो हमें फल मिलता है वही अच्छा होता है। और चिड़िया ने हमें जीवन की सच्चाई बताई है कि हमें मेहनत करके ही मतलब हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन का हम इस तरीके से आंसर लिखेंगे, मुझे कौवे और चिड़िया में से चिड़िया की जीने का तरीका पसंद आया, क्योंकि चिड़िया मेहनत करके अपना पेट भरती है। चिड़िया ने हमें जीवन की सच्चाई बताई है, और हमें भी इसी तरह मेहनत करनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बता देते कि मुझे चिड़िया के जीवन का जीने का तरीका पसंद आया है, क्योंकि चिड़िया क्या करती है, क्योंकि चिड़िया मेहनत करके क्या करती है, अपना पेट भरती है। और चिड़िया ने हमें ये जीवन की सच्चाई बताई, और जीवन की सच्चाई क्या है कि हमें भी इसी तरह मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो हम अपनी स्टडी में करें या फिर किसी काम में करें। तो पढ़ाई में भी मेहनत, हर चीज में मेहनत चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्य को सुनाएं। तो जो कहानी अभी हमने कविता पढ़ी थी ना, इसको आपको एक छोटी सी कहानी में बदलना है, और अपनी टीचर, सर या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, अपनी बड़ी दीदी, बड़े भाई, छोटे भाई बहन या फिर अपने मम्मी पापा को सुनाना है। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैंने एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लिखी है। एक कौवा और एक चिड़िया थी। एक कोयल कौवे के पास आई और उसने उसे सब्जी लाने को कहा, लेकिन कौवे ने मना कर दिया, क्योंकि वह मेहनत नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने एक क्या हुआ, इसीलिए कौवा मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक उड़ान लगाई और एक बच्चे मुन्ने से रोटी छीन ली। दुनिया वालों को लगा कि कौवा बहुत चालाक है और छीन कर खाने में चतुराई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक चिड़िया जो दिन रात मेहनत करती, दाना चुग कर लाती और चैन से रहती, क्योंकि मेहनत की जो हमारा क्योंकि जो मेहनत का हमारा रोटी होती है ना, वो हमेशा सुखदाई होती है, मतलब सुख देने वाली होती है, इसलिए सभी चिड़िया को पसंद करती हैं। तो शिक्षा हमें क्या होगी इस कहानी से, कि हमें भी चिड़िया की तरह मेहनत करके खाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या हुआ था। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एक कौवा और एक चिड़िया थी। एक बार एक कोयल एक कौवे के पास आती है और उसे सब्जी लाने को कहती है, लेकिन कौवे ने मना कर दिया, क्योंकि कौवा मेहनत नहीं करना चाहता था। तो इसलिए उसने कौवे ने क्या करा, एक उड़ान लगाई और उसने एक बच्चा जो था मुन्ना, उससे रोटी छीन ली। और दुनिया वालों को लगा कि कौवा बहुत चालाक है और छीन कर खाने में चतुराई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक चिड़िया जो दिन रात मेहनत करके दाना चुग कर लाती और चैन से रहती, क्योंकि मेहनत की रोटी हमेशा सुख देने वाली होती है, और इसीलिए सभी चिड़िया को पसंद करते हैं। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी चिड़िया की तरह मेहनत करके खाना चाहिए। आगे देखते हैं अपनी वर्कशीट पे। तो ये देखिए अब हमारे वर्कशीट में सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित सीबीएस संदेश है कि कोविड-19 की लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। सो आई होप आज की आपकी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट भी करिए। एंड मेरे चैनल लर्निंग विद दादा को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करी तुरंत आप तक पहुंची रहे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। सो टेक केयर एंड